हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम होगा मैक्सिमम सब एरे। ओके, तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। बेसिकली आपको लीड कोड पे मिल जाएगा ये प्रॉब्लम। बहुत सारी कंपनीज पूछते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिटी, अमेजोन और ऐसे बहुत सारी कंपनीज ये पूछती हैं। तो चलो प्रॉब्लम को समझते हो क्या करना हो। तो प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ रहता है, आपको एरे दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना होता है, ये एरे में से मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना होता है और जो भी सब एरे रहेगा उसको रिटर्न करना होता है। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम आते हैं। तो बेसिकली अपन आज सॉल्व करेंगे कि मैक्सिमम सब एरे प्रोडक्ट ऑफ सब एरे कितना है वो रिटर्न करवा देंगे। आपको सब एरे निकालना नहीं है। ओके, तो उस केस में सोचो ज़रा, तो क्या करना होगा। तो आप BFS लगा सकते हो, लेकिन ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको भी पता है कैसे करना है, क्योंकि आप अगर थोड़े बहुत DSA प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको पता है। मैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं ऑप्टिमम ही सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो क्या करना है आपको। तो देखो यार, सोचो थोड़ा कि हर एलिमेंट को अपने को ऑप्शंस मिल रहे हैं क्या। लाइक सपोज ये 5 है, 5 को लेना है या मल्टीप्लाई करना है या नहीं है। लेट्स कंसिडर इसके लेफ्ट साइड में 1 है, तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, इस पर डिपेंड होता है। ओके, तो ये 5 है, मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है। सिमिलर 4 को मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है। चॉइस आ रहे हैं। ओके, तो उस केस में अगर चॉइस आ रही है तो DP लगा सकते हैं, लेकिन अपन सब एरे नहीं निकाल रहे, तो DP लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इससे DP काइंड ऑफ थिंग करना जा रहा हूँ। तो क्या करेंगे अपन, लेट्स कंसिडर 5 को कंसिडर करते हैं। ओके, तो इसमें से क्या करेंगे, ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो अपने को नॉर्मली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो अपने को माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू का भी टेक केयर करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, और ओवरऑल प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट होगा उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा है। ओके, तो देखो अभी इस केस में कितना है, 5 इंटू 1, और अपने पास ऑप्शन है। लाइक सपोज अभी मेरे पास 5 इंटू 1 है। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम मेरा भी वही 1 है, तो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और एलिमेंट इटसेल्फ 5 है। तो इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम कितना अपने 5 है, मिनिमम कितना है 5 है, और मैक्स प्रोडक्ट कितना होगा 5 होगा इस केस में। लेट्स कंसीडर द सेकंड केस। ओके, थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्स प्रोडक्ट। ओके, तो इस केस में कैसे 5 एंड 5। ओके, तो 5 भी मैक्सिमम हुआ, प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हुआ। ओके, अभी इस केस में देखते हैं, लेट्स 4 को कंसिडर करते हैं। ओके, 4 केस में क्या करना है आपको, 5 इंटू 4 लिखना है 20। ओके, आपके पास चॉइस बता रहा हूँ। ओके, 5 इंटू 4 लिखना है 20। ओके, और एलिमेंट को इटसेल्फ लेना है। ओके, 4, इसमें से मैक्सिमम कितना है 20, मिनिमम कितना है 4, और मैक्सिमम प्रोडक्ट अभी तक इससे और इससे कंपेयर करो, कितना है 20, तो सिंपली 20 लिख दो। ओके, ये हो गया 4 का। अभी इसके बाद -1, अभी पिक्चर अच्छा है, अभी देखेंगे इसमें। ओके, तो इस -1 को लिया, अपने पास ऑप्शन कौन से बन रहे हैं, 20 इंटू -1 कितना हुआ -20, 4 इंटू -1 कितना हुआ -4, और -1 इटसेल्फ। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। ओके, मैक्सिमम है अपना -1। ओके, तो इसको -1 लिखेंगे यहाँ पे। सबसे मिनिमम कौन सा है -20, -20 को लिखेंगे, और मैक्सिमम प्रोडक्ट अपना तो ये 20, इसमें से कोई बड़ा निकला नहीं, तो -20 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो मैं नीचे लिखता हूँ, अभी 7 को लेते हैं। ओके, तो 7 के लिए ऑप्शन क्या बनते हैं, 7 इंटू -1 -7, -20 इंटू 7 जो भी होगा वो एलिमेंट माइनस में ही आएगा। ओके, तो और -7 इटसेल्फ, उस केस में क्या मैक्सिमम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और मिनिमम कितना आ रहा है -20 इंटू 7। ओके, 140 -140। ओके, और मैक्स प्रोडक्ट कितना आ रहा है अपना जो भी है वो 20, क्योंकि इसके ज़्यादा आया ही नहीं। तो लेट्स कंसीडर -8 को -8 करते हैं, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देगा कि अपन ये क्यों कर रहे हैं। तो -8 कंसीडर किया एलिमेंट को, लाइक -1 कंसीडर करते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा, आपको भी समझ में इजी आएगा। देखो अभी ये 1 है। ओके, 7 इंटू 1 किया, -1 किया, -7 गया, लेकिन यहाँ पे -140 है, -140 इंटू 1 किया तो 140 आया, एंड देन अपना एलिमेंट इटसेल्फ कितना है -1 है। ओके, तो
देखो यहाँ पे ये मैजिक होगा, यहाँ पे 140 मैक्सिमम आया। ओके, तो इसको 140 करेंगे और अपना मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 140 और मिनिमम कितना है यहाँ पे -7। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको एरे ऐसे कुछ हो 5 4 -1 7 एंड -1, तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा कैलकुलेट करो यार। ये पूरा एलिमेंट का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाएगा। लाइक 5 × 4 20 20 × -1 -20 ओके इंटू 7 -140 ओके और -140 × 1 140। देखो मैक्सिमम प्रोडक्ट अपना 140 है, तो ये अप्रोच लगा हुआ। तो इसको सॉल्व कोड कैसे करेंगे? लेट्स मैं जावा में कोड करता हूँ, तो आप कौन से भी प्रोग्रामिंग में कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ। एक सपोज अभी मैक्सिमम को लेते हैं मैक्स। पहले तो इनिशियलाइज कर दो जो भी 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसके साथ, देन मिनिमम को भी कर दो 0 इंडेक्स के साथ। ओके, देन आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना है वो निकालना है ना। ओके, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट लिखा होगा मैक्स प्रोडक्ट। ये तो फिलहाल तो 0th इंडेक्स का जो भी होगा वो एलिमेंट होगा। तो आप क्या करो, फॉर लूप लगाओ, आई से एन तक जाओ। ओके, आई से एन तक जाने से आपको अभी क्या करना है, आपको एक रिजल्ट फाइंड करो जो भी कंडीशन लगा रही है, इसमें से मैक्स लिखो, मैक्स कैसे निकालना है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, अपन मिनिमम इंटू एलिमेंट जो भी करंट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर मैक्सिमम इंटू करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और करंट एलिमेंट इटसेल्फ। इसमें से जो भी मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम से मिनिमम को निकालो, INT मिनिमम। ओके, मैथ डॉट मिन निकालो, ये सिमिलर एलिमेंट से मिनिमम निकालो। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी तक का मैक्स प्रोडक्ट कितना है, मैथ डॉट मैक्स करो और ओ एलिमेंट इटसेल्फ मैक्स प्रोडक्ट, और ये जो मैक्सिमम निकाला है अपन ने ये मैक्सिमम ले लो यहाँ पे, और रास में यही तो अपना आंसर है, ये आंसर अपने को दे देगा। ओके, दैट्स इट।